दिल्ली के हर्ष विहार इलाके के बुद्ध विहार कॉलोनी में पड़ोसियों में मामूली कहासुनी को लेकर गोली चली, जो कि महिला के सीने में लगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार में मंगलवार रात मामूली कहासुनी ने खूनी रंग ले लिया। झगड़े के दौरान पड़ोसी परिवार ने एक दूसरे के परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। एक गोली खिड़की के पास खड़ी महिला के सीने में जा लगी। गंभीर हालत में सुल्तानी बेगम को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर 2 आरोपी नगीना और सनवर को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने कुल 8 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से बदायूं का रहने वाला पीड़ित शब्बन अली का परिवार हर्ष विहार के राजीव नगर में रहता है। शब्बन एक निजी कंपनी में नौकरी करता है। इसके ही गांव का सागिर भी शब्बन के पड़ोस में रहता है। सागिर के खिलाफ मामले भी दर्ज हैं। मंगलवार को सागिर के बेटे का जन्मदिन था। उसके घर पर काफी मेहमान आए हुए थे। उसके घर के बाहर एक ऑटो खड़ा था। आरोप है कि शब्बन का बेटा रिहान ऑटो में जाकर बैठ गया। इस बात पर सागिर के परिजनों की रिहान से कहासुनी हो गई। उस समय तो मामला शांत हो गया, लेकिन रात करीब 12:30 बजे अचानक सागिर और उसके रिश्तेदारों ने शब्बन के घर पर हमला कर दिया। हमले में सागिर, उसकी पत्नी नगीना, रिश्तेदार वसीम, सनवर, मनीत, नफीस, अनीस व अन्य लोग शामिल थे। इन लोगों ने करीब 7 राउंड गोलियां चला दी। शब्बन की पत्नी घर में खिड़की के पास खड़ी थी, उसके सीने पर गोली लग गई। बाद में सभी आरोपी फरार हो गए। सुल्ताना को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने सागिर को, उसकी पत्नी नगीना को और रिश्तेदार सनवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। मेरा नाम डॉक्टर अच्छन मियां है। 27 तारीख की शाम को तकरीबन 7 बजे के आसपास मंडोली राजीव नगर में, यहाँ मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। वहीं पर पास में ही मेरे चाचा शब्बन अली मैं परिवार के रहते हैं। तकरीबन 7 बजे के आसपास मैं जब बैठा था ऑफिस में, तो आवाज़ आई कि बच्चों की कोई लड़ाई हो गई। मैं बाहर निकल के गया, और भी लोग थे मोहल्ले के। उन्होंने देखा, मेरा भाई रेहान देखा 2 बच्चों में लड़ाई हो रही है आपस में। मैंने जाके और मोहल्ले के लोगों ने जाके आपस में दोनों को बचा दिया। उसमें मैंने अपने भाई को एक थप्पड़ मार के बचा दिया और उसे डांट दिया। दूसरा अनीस सनाब वकील, जो पड़ोस में ही सगीर का मकान है, सगीर की वाइफ रहती है, सगीर वहाँ नहीं रहता है, वो नगीना आई और फिर रेहान को मारने लगी। फिर मोहल्ले के लोगों ने बीच बिचाव कर दिया उसका। हम लोगों ने सबने समझा बुझा के बीच बिचाव करा दिया। रात के तकरीबन 11 बजे तक हम लोग बैठे थे वहाँ पर। जब सब लोगों ने समझा झगड़ा ख़त्म हो गया है, वो बार बार कर रही थी, फ़ोन उठा के किसी से कह रही थी कि वेलकम से बदमाश लेके आओ, वेलकम से बदमाश लेके आओ। इस बात के गवाह हैं मोहल्ले वाले। हमने सोचा झगड़ा शांत हो गया, मैं अपने घर चला गया। मैं डीएलएफ में रहता हूँ। मैं जैसे ही घर पे पहुँचा ही था, 1 बजे के टाइम मेरे भाई सच्चन का फ़ोन आया कि भैया ये सगीर सना वकील जो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसकी बीवी यहाँ पे रहती है, वो यहाँ पे नहीं रहता है, वो कभी कभार आता है। मैंने ऐसा सुना है कि ये कई मुकदमों में वांछित है। ये रात को आया और दरवाजे पे, चाचा के दरवाजे पे आके, शब्बन अली के दरवाजे पे आके ज़ोर ज़ोर से गंदी गंदी गालियाँ देने लगा और निकल बाहर, तुझे देख लेंगे, मार लेंगे, काट देंगे, इस टाइप की धमकी देने लगा। फिर उसके बाद उसने फायर शुरू कर दिया। मेरा भाई सच्चन मुझसे फ़ोन पे बात कर ही रहा था, तब तक मैंने 5 से 7 राउंड फायर की आवाज़ सुनी, और इतने में भाई और परिवार के लोग चीखने लगे कि गोली लग गई, अम्मी की गोली लग गई। तो फिर हम लोग जल्दी से भाग के आए। यहाँ पे देखा तो मेरी चाची खून से लथपथ हैं। हमने उन लोगों को, मेरे भाई ने 100 नंबर को कॉल भी किए। फिर हम लोगों ने, पुलिस की गाड़ी आ गई, हमने वहाँ जीटीबी में उनको भेजा और उनका जीटीबी में इलाज चल रहा है। गोली चलाने वाले थे, क्या उनको आपने पहचाना? हाँ, मेरे चाचा ने, मेरे भाई ने, चूँकि वो लोग मौजूद थे, उन्होंने पहचाना। नगीना के हाथ में वो पिस्टल बता रहे हैं, अभी बैठे हैं, वो बताएंगे। नगीना के हाथ में और सगीर के हाथ में पिस्टल था, और उनके साथ में एक सनब्बर थे, सनब्बर सनाब सईदुल्ला और मतीन सनाब वकील, अनीस सनाब मतीन सनाब कफ़ील, अनीस सनाब वकील, नफीस सनाब वकील और वसीम सनाब सजील। इन लोगों बच्चों को लेकर के इतना लंबा विवाद कैसे चला? क्या कोई पुरानी कभी दुश्मनी नहीं थी। वो गांव में भी, जिस गांव के रहने वाले हैं, बिल्कुल हमारा आमने सामने मकान है, कभी भी
परिवार में कभी मतलब कभी कभी कोई लड़ाई नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, ना यहाँ कभी हुआ। अच्छा सर, अभी 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 घटना जो ये हो चुकी है आपके सारे संज्ञान में है, अब पुलिस ने कार्रवाई भी की, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया, हादसा भी हुआ, अभी आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जितने लोग इसमें शामिल थे घटना में, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, हमें न्याय दिया जाए। हमारी यही डिमांड है, उन्हें सजा दी कितने जाए। लोग फरार हैं? उसमें सगीर फरार है, नफीस फरार है, और सगीर, नफीस और वसीम, 3 लोग फरार हैं। पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बाकी लोगों की जो हमारी पुलिस अधिकारियों से बात हुई है, वो कह रहे हैं हमारी कोशिश जारी है, हम बहुत जल्दी बाकी सभी मुजरिमों को गिरफ्तार करेंगे। उनकी हालत क्या है इसका? बहुत ही सीरियस हालत थी उनकी। अब डॉक्टर ये कहते हैं खतरे से बाहर हैं। उस समय हालत उनकी सीरियस थी, अब खतरे से बाहर है। आज भी पूरा परिवार आग है। और वो लोग सगीर और सगीर के जो परिचित हैं या परिवार के लोग हैं, वो लोग ये धमकी दे रहे हैं कि तुम लोग मुकदमा वापस ले लो, फैसला कर लो, वरना हम अपनी औरतों से फर्जी मुकदमा लगवा देंगे। हमारा सगीर जो है वो प्रोफेशनल क्रिमिनल है, वो कहीं भी कांड करके आप लोगों का नाम ले देगा, आप लोगों को झूठे मुकदमे में फंसा देगा। पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार? 4 लोगों को। नगीना वाइफ ऑफ सगीर, सनाब सईदुल्लाह 2, मतीन सनाब वकील और अनीस सनाब वकील।